आपकी अपनी चैनल कुंडली क्या है में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। नया वर्ष 2023 में प्रवेश हम लोग करने जा रहे हैं, इसलिए नया वर्ष 2023 आप सभी को मंगलमय हो। मित्रों, जो मेरा सीरीज बन रहा है कि वर्ष 2023 कैसा रहेगा, आपका क्या लाभ देने वाला है, आप सभी को क्या मिलने वाली है आपको, इस सीरीज में हमने अभी तक मेघ वृषभ 2 राशियों के बारे में व्याख्या मेरे द्वारा किया जा चुका है। आज हम लोग मिथुन राशि के बारे में जानेंगे, जो काल पुरुष की तीसरी राशि होती है, कि मिथुन राशि वालों का जीवन कैसा इस साल मतलब 2023 कैसा गुजरेगा, क्या रहेगी परेशानी या होगा बेहतरीन लाभ, क्या शनि की ढैया समाप्त हो गई मिथुन राशि पर से तो क्या लाभ विशेष मिलने वाली है, इन्हीं सब विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर मिथुन राशि के हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और साल में हमें क्या क्या करना है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। किन कठिनाइयों के लिए क्या उपाय है, इस सभी पर चर्चा की और कुछ विशेष बातें जो वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा, जो आपके लिए लाभान्वित होगा। तो इसलिए आप वीडियो पर बने रहेंगे। और विषय पर आने से पहले मैं आप सभी से एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो मेरे द्वारा जो अपलोड किया जाता है उसे आप लाभ ले सकें। तथा वीडियो को अंत तक देखने के बाद यदि पसंद आवे तो इसे लाइक करना मत छोड़ें, यानी सब्सक्राइब तो पहले कर ही लें। चलिए विषय पर हम लोग आते हैं। मित्रों, मिथुन राशि हम लोग नए साल में जो 2023 में प्रवेश करने जा रहे हैं, मैंने पिछले डेट को भी बताया था कि जिनके पास कुंडली है वे तो यह जान जाते हैं कि उनकी राशि क्या है, क्योंकि चंद्रमा जहां बैठे होते हैं वो जिस राशि में वो उनकी राशि हो जाती है। जिनके पास कुंडली नहीं है वे अपने नाम के पुकार के नाम की पहले अक्षर से जाने कि उन्हें कौन सी राशि होनी चाहिए। जैसे मिथुन राशि वालों का नाम जो पहले आता है अक्षर, जैसे क, की, के, को, कु और घ और छ, ये अक्षर होते हैं जिनके नाम के आगे वे मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें जैमिनी भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा मिथुन राशि वाले चूंकि बुद्ध प्रभावित होते हैं, बुद्ध इनके स्वामी होते हैं, द्विस्वभावी होते हैं, तो ऐसे लोग निर्मल होते हैं और बच्चों के समान इनका एक स्वभाव होती है। इस पर चर्चा हम लोग आगे करेंगे। कि अब मेन सब्जेक्ट पर आते हैं कि साल की शुरुआत यूं तो समझें तो हम लोग जो है मिथुन राशि वालों के लिए यह साल धन, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ या बिजनेस, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये कैसा रहेगा। चलिए विषय पर आते हैं। साल की शुरुआत बुध सप्तम भाव में है। ठीक है। एक लाइन मैं आगे बता दूं कि हिंदू पंचांग के अनुसार हम लोग चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर में हम लोग 1 जनवरी से नया वर्ष को मानते हैं। तो जो नया वर्ष आ रहा है संवत 2080,
इसके जो स्वामी हैं या जो राजा हैं वह बुद्धदेव ही है, पाली भाषा जो है, और इसके मंत्री इस साल शुक्रदेव हो रहे हैं। तो बुध चूंकि मिथुन राशि वालों के स्वामी भी बुध हैं, संयोग है, इसलिए यह वर्ष मिथुन राशि वालों के लिए तो बेहतरीन गुजरेगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। साल की शुरुआत में बुध सप्तम भाव में होंगे। शनि का जो ढैया है वह 17 जनवरी के बाद समाप्त हो जाएगा। तो जो शनि के ढैया के चलते जो आप मानसिक रूप से परेशान थे, जो आपके दुर्भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ था, जो कार्य आप करते थे जिसमें विलंब हो रही थी, हो सकता है आप अनिद्रा के रोग से भी परेशान हो, आपको नींद नहीं लगती हो, यह रोग भी चल रहा हो, ये सारी समस्याएं यानी आपका दुर्भाग्य 17 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। और 17 जनवरी के बाद जो शनि देव मकर राशि से निकलकर यानी आपके अष्टम भाव से निकलकर 9वें भाव में यानी धन भाव में, भाग्य भाव में एंट्री कर रहे हैं शनिदेव, तो इसलिए ये आप माने कि आपका भाग्योदय होने जा रहा है। 17 जनवरी के बाद मिथुन राशि वालों का जो बुध प्रभावित हैं, इन्हें विशेष लाभ मिलने वाली है। तो यूं तो हम लोग जो वार्ता कर रहे हैं, इसमें मैं ये बात बता दूं कि जो राशियां हैं उसमें शनि, बृहस्पति, राहु और केतु, ये 4 ऐसी राशियां हैं जो लंबे समय तक एक ही राशि में रहती हैं। ये 4 ग्रह जो हैं वो एक ही राशि में लंबे समय तक, जहां शनिदेव 2.5 साल रहते हैं, वही राहु देव, केतु देव 1 साल से ज्यादा और बृहस्पति भी 1 साल से ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए इनकी कुंडली पर ज्यादा प्रभाव होती है। अब आपके कुंडली से यानी आपके मिथुन राशि वालों के जो राशि है उससे 17 जनवरी को शनि देव अपने ढैया से के प्रभाव से मुक्त कर देंगे। तो आइए एक चीज और बता दें, इस साल जो राशि परिवर्तन हो रहा है, 17 जनवरी से शनिदेव कुंभ राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं बृहस्पति देव आपके 22 अप्रैल से जो है वह आपके मीन राशि से यानी कर्म भाव से आपके भाग्य भाव में, आय भाव जिसको कहा जाता है, उसमें एंट्री कर रहे हैं। ये आप आय भाव से कर्म भाव में, मीन राशि से मेष राशि में एंट्री कर रहे हैं। ये लाभ आपको मिलने जा रही है। और इसी प्रकार से राहु देव भी 30 अक्टूबर को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और केतु देव भी अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो राहु जहां आपके 11 से कर्म भाव में आएंगे, चूंकि बकरी चलते हैं, वहीं आपके राहु देव, केतु देव जो है वो आपके एंट्री कर जाएंगे पंचम भाव में। तो आइए चलते हैं सब्जेक्ट पर, विषय पर। हम लोग सबसे पहले यह वर्ष कैरियर के मामले में ये मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा। तो वर्ष की शुरुआत में यानी 17 जनवरी को मैं पहले ही कहा, शनिदेव 9वें भाव में एंट्री करेंगे अष्टम भाव से, यानी आपके भाग्य भाव में शनिदेव आपको विशेष लाभ देने जा रहे हैं। विशेष लाभ आपको मिलेगी, इसमें दो मत नहीं है। शनि का प्रभाव इस साल आपके लिए आपको ऊंचाइयों तक ले जाने वाला होगा। शनि जो है आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, अप्रत्याशित रिजल्ट दिलवाएंगे। इस साल शनि के कृपा से आपको जो है जो भी काम रुके हुए हैं ये संपूर्ण लाभ मिलने जा रही है। मिथुन राशि वालों, आपको बता दें कि 22 अप्रैल के बाद नए अवसर का सृजन हो जाएगा। यानी जैसे ही बृहस्पति देव भी यानी बृहस्पति देव 11वें भाव में जैसे ही गोचर करेंगे, आपकी भाग्य की वृद्धि हो जाएगी, आय के स्रोत खुल जाएंगे। इसलिए बृहस्पति को भी 22 अप्रैल की यानी
साल के शुरुआत में जहाँ 3 महीना हम लोग ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी परेशानियां आ सकती है, यानी मिला जुला समय रहेगा, उतार चढ़ाव का समय होगा, लेकिन विदेश जाने के लिए जिस ज़्यादा लाभप्रद है वही 22 अप्रैल के बाद आपके नए अवसर मिलेंगे। विशेष क्षेत्रों में, नौकरी के क्षेत्रों में विशेष मिल सकते हैं, लेकिन 17 जनवरी से 4 नवंबर 17 जून से 4 नवंबर तक थोड़ी आपकी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस समय आपके वरिष्ठ लोगों से संबंध बिगड़ेगा, यानी वरीय अधिकारियों से आपका संबंध थोड़ा सा बिगड़ेगा। तो मैं ये कहूँगा जिनके बिजनेस से संबंधित कैरियर है उनके लिए तो यह साल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, समझिए चहुमुखी विकास होने वाली है। लेकिन मार्च से अप्रैल के बीच प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए अच्छा रहेगा, यानी आप मार्च से अप्रैल के बीच प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये निश्चित है। साथ में अगर कार वगैरह गाड़ी लेना है तो मई महीना में कार आप खरीदें तो आपको लाभ मिलेगा। जहाँ तक आर्थिक जीवन की सवाल है, इसको देखा जाए तो 22 अप्रैल जो मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आपके अनचाहे खर्च समाप्त हो जाएंगे और आपकी आमदनी में वृद्धि हो जाएगी। अनचाहे खर्च मैं इसलिए कहा कि 2022 में आपके न चाहने के बाद भी आपके खर्चे होते रहे हैं। आप स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजर रहे थे, आप अपने ससुराल में अपने निकटतम रिश्तेदारों की बीमारियों से परेशानी से गुजर रहे थे, यहाँ इस पर बिना चाहे भी आपका खर्च हो रहा था। ये 22 अप्रैल के बाद से ये खर्चा समाप्त हो जाएगा, आमदनी में वृद्धि होने लगेगी। और ये कहें कि बृहस्पति के 11वें भाव में आने से और 30 अक्टूबर में को जो राहु देव 11वें भाव में आ जा रहे हैं, तो आपका धन लाभ शनि आपको विशेष दिलाने वाले हैं। निश्चित रूप से आपको विशेष लाभ मिलने वाली है 22 अप्रैल के बाद, ये आप समझें। जहाँ तक बेतहाशा खर्चा हो रहा था, ये तो 17 जनवरी के बाद ही ये खर्चा रुक जाएगा, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होने लगेगी। लेकिन ये 22 अप्रैल के बाद से और बढ़िया हो जाएगा, लाभ प्राप्त होगा, मेहनत थोड़ा करना होगा, ये तो मानिए। क्योंकि मैं एक बात बता दूं आपसे कि धर्म के प्रति भी आपको आरूढ़ होना होगा, क्योंकि बृहस्पति के साथ राहु का एंट्री आपको ये इंडिकेट करता है कि अगर 2023 आप अच्छा ले जाना चाहते हैं तो आपको व्यभिचार वगैरह से दूर रहना होगा, क्योंकि उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है यह वर्ष। और अगर ऐसा आपने किया तो आपकी प्रगति रुक जाएगी, तो इसको दूर करेंगे तो आपकी प्रगति सुनिश्चित भी होगी, ये मेरा दावा है। आर्थिक स्थिति के बारे में मैंने बता ही दिया, और आर्थिक स्थिति के बाद विशेष की बनेगी, आपका मेहनत तो करना है। 22 अप्रैल के बाद आपकी धीरे धीरे वृद्धि बढ़ने लगेगा, यानी जो परेशानियां 2022 आपने गुजारा है, ये 22 अप्रैल के बाद आपकी बढ़ती जाएगी। और ये कहें कि 23 जुलाई से 4 सितंबर के बीच थोड़ी खर्चा बढ़ेगा, लेकिन आपका प्रेम और पैसे दोनों का सामंजस्य लेकर चलना होगा, और पैसे तो आपको मिलेंगे। इस बीच थोड़ी सी परेशानियां दाम्पत्य जीवन में आ सकती है। खैर, उसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। पहले शिक्षा के बारे में जान लें। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको शिक्षा के मामले में 22 अप्रैल के बाद ज़्यादा लाभ मिलने वाली है। 30 अक्टूबर को जब राहु के आने के बाद ये दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे, और इस साल उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले या जो कंपटीशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनकी सफलता सुनिश्चित है। यानी 4 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच आप यदि कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। इसके पास पारिवारिक जीवन की बात करें तो 22 अप्रैल से ज़्यादा सुखमय होगा, रिश्तों में मिठास आएगा, माता पिता भाई बंधु सभी आपका सहयोग करने वाले होंगे। शनि के प्रतिकूल होने से उतार चढ़ाव थोड़ा सा लगा रहेगा, लेकिन ये सभी लोग आपका सहयोग करेंगे। स्वास्थ्य को जहाँ तक देखा जाए तो आप जाने कि जैसे जिस नींद न आने की जो बीमारियों से आप गुजर रहे थे, अपने लोगों की खराब संबंध जो चल रहा था, वो आपका भाग्य का स्थान में
बृहस्पति देव के चले जाने से, यानी 11वें भाव में बृहस्पति देव के चले जाने से और शनि देव को 8वें भाव से 9वें भाव में आ जाने से आपकी ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे, शारीरिक कष्ट दूर हो जाएगा। 24 सितंबर से 16 जनवरी 2024 तक नोट कर लें, ये जो स्थितियां होंगी ये आपके लिए थोड़ा, चूंकि मंगल कमजोर होकर नकारात्मक ऊर्जा देने वाला होता है इसमें, इसलिए यहाँ आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी और आपको अपने जैसे गुप्त रोग से संबंधित परेशानियों से गुजर सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सावधानी रखना, पेट से संबंधित रोग हो सकता है, इसलिए भोजन वगैरह पर ध्यान दें। हाँ, बड़ी बीमारी नहीं होगी ये निश्चित है, क्योंकि राहु जो है ये आपके प्रभाव को डाल रहा है, तो छोटी मोटी बीमारियां हो सकती है। साल के शुरुआत में के घर के स्वामी मंगल आने से और मंगल के बकरी हो जाने से भी थोड़ी ये परेशानियां दिखती हुई प्रतीत होती है, लेकिन बड़ी समस्या नहीं रहेगी। फिर भी अब जो है हम लोग अब कैरियर के बारे में जाने, नहीं सब इसके बाद से कैरियर के बारे में जानी गए, शिक्षा के बारे में जानी गए, व्यापार के बारे में जानी गए। साल की शुरुआत में बुध के 7वें भाव में आने से परिवार के प्रति प्रेम आपका बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन में सफलताएं मिलेंगी, लेकिन पार्टनर के साथ अनचाहे अनमनी हो सकती है। ससुराल में किसी भी सदस्य की स्वास्थ्य बिगड़ सकते हैं, यह मैंने बता ही दिया। वित्तीय लेन देन के बारे में थोड़ी सी सावधान आपको रहना होगा, क्योंकि मंगल देव बीच बीच में आपके साथ थोड़ा सा परेशानी डाल रहे हैं। जहां तक सवाल है नौकरी और पैसे की बात, मैंने कहा था अप्रैल और सितंबर आपके लिए विशेष रहने वाला है, इसको याद कर लें। आय बहुत ही बढ़िया होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है, संतुलन आप बनाए रखें। स्वास्थ्य के बारे में मैंने कहा कि आपको पेट से संबंधित रोग, चिंता और जो रहेगा वो थोड़ी सी बड़ा रहेगा। शनि की ढैया तो समाप्त हो गई, तो इसलिए आपके माता पिता के संबंधों के बारे में बात करो तो सब अच्छा रहेगा। रिश्ता आपके साथ अच्छा होगा। जमीन विवाद से संबंधित समस्याएं आ सकती है, वो अक्टूबर महीना में आ सकता है। अक्टूबर से पुनः ये स्थितियां सही हो जाएंगी। तो मिथुन राशि के स्वामी बुध स्वयं जब सूर्य के साथ साल के पूर्वाषाढ़ में ही धनु राशि में एंट्री कर रहे हैं, इसलिए ये जानकर चलें कि आपका ये 3 महीना के तिमाही परेशानियों के बाद आपका लाइफ पूरी बेहतरीन होने जा रहा है, इसमें कोई बातें है। छोटी मोटी बीमारियों के बारे में बताया, मंगल चूंकि रक्त के कारक हैं इसलिए थोड़ा सा रक्त से संबंधित बीमारियां आपकी हो सकती है। हाथ पांव जोड़ में बैकबोन से संबंधित रिलेटेड बीमारियों की संभावनाएं बढ़ सकती है, इसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। जिन लोगों को विदेश जाने के जो बीच बच्चे हैं उनको विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी इस साल। जीवन में जो प्यार की बात है, तो आपको जाने कि शुक्र जो प्यार के माने स्वामी होते हैं, वो शुक्र देव शनि के साथ रहेंगे इस वर्ष के शुरुआत से ही, और मकर राशि में ये प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए प्रेम से संबंधित जो भी बाधाएं हैं ये आपकी अक्टूबर में समाप्त हो जाएंगे। अक्टूबर से आपकी प्रेम से संबंधित शादियां संपन्न हो सकती है, इसलिए पर ध्यान दें। भाग्य और धन के बारे में मैंने बता दिया कि कारक जो शनि देव हैं, और शनि देव आप इस साल आपके लिए बेहतरीन रहने वाले हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि शनि देव आपके कैरियर को सुधार नहीं रहे हैं। जहां तक सवाल है आपके निवेश का, तो आप लाभेश मंगल मिथुन राशि लाभ भाव में है, इस और राहु और चंद्रमा के साथ भी युति है, इसलिए कोई भी कार्य निर्णय लेने से पहले आप सोच विचार करके कोई निवेश करें तो अच्छा रहेगा। इस साल आपको धन आय तो होगा, निवेश के बारे में सावधानी रखनी होगी। अब मित्रों, ये सारी चीजें तो हो गई। लास्टली मैं आपको बता दूं कि अगर महीना दर महीना बात किया जाए कि कौन महीना में क्या आपको मिलने वाली है, तो महीना दर नोट कर लें, कॉपी उठावें और जानें कि जनवरी फरवरी महीना में राशि स्वामी बुध गोचर कर रहे हैं 7वें भाव में, इसलिए और शनि 8वें भाव में है, गुरु 10वें भाव में रहेंगे, इसलिए नया वर्ष आपका उत्साहवर्धक होगा। और जहाँ तक सवाल है मंगल के गोचर के चलते 12वें भाव में मंगल चल रहे हैं, इसलिए 14 जनवरी से और सूर्य 8वें भाव में रहेंगे,
विदेश का लाभ आप ले सकते हैं। और स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानियां आपको दिखती है, जो 17 जनवरी को यह समाप्त हो जाएगी। 17 जनवरी के बाद शनिदेव जो भाग्य वृद्धि करेंगे। फरवरी महीना को देखें तो शुक्र शनि की युति हो जा रही है, जो आपके लिए कृपा बनेगा, पारिवारिक लाभ मिलेगा, सप्तम भाव में कार्य अच्छा रहेगा। सूर्यदेव जब कुंभ राशि में शनिदेव में प्रवेश कर रहे हैं 14 फरवरी को, तो इसमें जो है शानदार स्थितियां बढ़ेगी, पिता से प्रेम बढ़ेगा। 15 फरवरी से 12 मार्च तक जो है ये सूर्य आपके लिए अच्छे हैं और ये उच्च के रहेंगे, इसलिए आपको अच्छा लाभ मिलेगा। शुक्र के कार्य के स्थल से लाभ देंगे, प्रेम से संबंधित वार्ताएं बढ़ेंगी। प्रेम जो है से संबंधित जो है अगर कोई रिश्ता लेना चाहते हैं तो अक्टूबर नवंबर में आपका ये परिपूर्ण होगा, फल मिलेगा इससे। इसके बाद से आ जाते हैं मार्च महीना में। अध्यात्म के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक जाने वाले होंगे, क्योंकि शुक्रदेव आपकी बहुत ही बढ़िया है। मार्च से अप्रैल महीना में 16 मार्च से बुध शनि एक साथ चलने के चलते जो लेखन के काम में, जनसंचार के काम में आपको जो चल रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। 13 मार्च से मंगल और मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, कई बदलाव हो सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगी। मई में संतान भाव में, मई के महीना में संतान भाव के कारक और भूमि भवन के कारक जो है वो अपने भूमि में आ रहे हैं, इसलिए आपको कोई ना कोई लाभ मिलने वाली संभावनाएं बढ़ती है। अप्रैल महीना को देखें तो अप्रैल में उच्च का सूर्य पैतृक संपत्ति का लाभ दे सकता है। जुआ सट्टा लॉटरी से संबंधित आप कार्य करते हैं तो करें तो आप अप्रैल महीना में आपको ज़्यादा लाभ मिल सकता है। सूर्य उच्च के हैं, इसलिए पिता से संबंधित, पिता से मिले हुए कार्यों को पूरा करेंगे। सूर्य गुरु और राहु की युति के चलते मेष राशि में ये लोग हैं, इसलिए और शनि की दृष्टि इस पर पड़ रही है, इसलिए यह महीना आपके लिए अनेक स्रोत लाएगा आमदनी का। यानी इसके बाद से अब हम लोग आ जाएं, सूर्य मंगल धन भाव में गुरु के इसके साथ बैठे, इसलिए पराक्रम को भी वृद्धि करेंगे। जहाँ तक सुख और शांति के लिए छात्रों को विदेश जाने की इच्छा है तो इस महीना में जा सकते हैं। प्रदेश मंगल की स्थिति को, थोड़ी सी स्थितियाँ अच्छी नहीं है, यानी जून महीना में आप वाणी पर कंट्रोल रखेंगे, अन्यथा आपको अपने लोगों से परेशानियां बढ़ सकती है। जुलाई महीना को देखें तो अगर जुलाई से अगस्त को देखें तो बुध 8 जुलाई से 25 जुलाई तक धन भाव में अच्छा स्थिति देने जा रहे हैं, इसलिए जुलाई महीना में आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। हाँ, अगस्त में शुक्र धन प्राप्त करा सकते हैं आपको महिला के माध्यम से, यानी प्रेम संबंध में भी आपको सफलताएं मिल सकती है, पत्नी के माध्यम से भी सफलता मिल सकती है। 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक मंगल सिंह राशि में है, इसलिए आप रेस्टोरेंट से संबंधित, भवन निर्माण से संबंधित, पुलिस साहस से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। उनकी दृष्टि 10वें भाव पर है, इसलिए इसमें सहयोग मिलने की आवश्यकता है। सितंबर अक्टूबर में देखें तो राहु केतु के परिवर्तन के चलते आप और गुरु चंडाल से मुक्ति आपको मिलने जा रही है, इसलिए इसमें आपके नन्हे बच्चे की कार्य ले सकते हैं, यानी शादी संबंधी व्यवस्था हो, जिनको शादी नहीं हो रही उनकी शादी हो सकती है। व्यवसाय वृद्धि होगा, नो डाउट। नवंबर आपके लिए मंगलकारी होगा और दिसंबर भी आपके लिए मंगलकारी होगा, इसलिए बुध स्वराशि बनेंगे। नवम पंचम का संबंध बन रहा है, इसलिए सूर्य और बुध के साथ भी युति हो रही है नवम, इसलिए सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने जा रहा है। इसमें आपकी सारी संबंधित चाहे जो भी समस्या है ये आपके पूर्ण फल मिलेगा, समस्या दूर होंगे। इस प्रकार से चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मुझे जल्दी से इसको एंड करने के लिए बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ जाती है। फिर तो आप अगर अपने बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है, जो हमारे हर वीडियो पर लिखा रहता है, अंकित रहता है, उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश्राम दें। नमस्कार। अगला वीडियो जो होगा कर्क राशि से संबंधित होगा। नमस्कार।